नमस्ते। मैं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं 7 डेज गाइड। प्रधानमंत्री जनधन योजना क्या है, इसके क्या क्या फायदे हैं, इसके तहत हम सेविंग अकाउंट कैसे खुलवा सकते हैं, ऑनलाइन कैसे खुलवाएं, ऑफलाइन कैसे खुलवाएं, इसकी लिमिटेशंस क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं, इन्हीं सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आइए जानते हैं बिना समय गंवाए। प्रधानमंत्री जनधन योजना एक राष्ट्रीय मिशन है। इसकी शुरुआत अगस्त 2014 में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी, जब वो पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे। इस योजना के तहत बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवाए जाते हैं। इसका मेन मकसद ये है कि भारत के सभी लोग, चाहे वो कितने ही गरीब से गरीब क्यों ना हो, उनको बैंकिंग सुविधा से जोड़ना है। इस योजना के तहत कोई भी व्यक्ति बैंक अकाउंट खुलवा सकता है। पहले क्या होता था कि सरकारी योजना के लाभार्थियों को जब सरकार पैसे भेजती थी तो हमारे पास आते आते काफी कम हो जाता था, क्योंकि हर लेवल पे भ्रष्टाचार था, हर लेवल पे वो पैसे थोड़े थोड़े कम होते थे। अब जैसे मान लीजिए सरकार अगर हमारे पास 5,000 रुपये भेज रही है तो वो 2-2,500 रुपये हमारे पास पहुंच पाते थे, क्योंकि हर लेवल पे वो कम होता था। लेकिन जनधन अकाउंट से फायदा ये हुआ है कि सरकार अब जो भी पैसे भेजती है वो डायरेक्ट हमारे खाता में ट्रांसफर कर पाती है। इससे सरकार और हमारे जो भी बीच में बैरियर था वो कंप्लीटली खत्म हो चुका है। इसका सबसे बड़ा फायदा तो ये है। इसके अलावा जनधन अकाउंट के काफी सारे फायदे हैं। पहला सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि आपको इसमें मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करना पड़ता। जैसे हम नॉर्मली अकाउंट खुलवाते हैं तो उसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के हिसाब से आपको उसमें कम से कम पैसे रखने पड़ते हैं, वरना अकाउंट बंद हो जाता है। लेकिन आप इसमें 0 पैसे भी रखेंगे, जब भी आपका जनधन खाता बंद नहीं होगा आप उसको एक्सेस कर पाएंगे। जनधन अकाउंट में जो भी पैसे आप जमा करते हैं उस पर ब्याज मिलता है। साथ ही अगर एक्सीडेंट आपकी हो जाए उस स्थिति में आपको 2 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी मिलता है। जनधन अकाउंट का अगला फायदा ये है कि आपको लाइफ कवर भी 30,000 रुपए की मिलती है। जब आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपको ये भुगतान किया जाता है। आप जनधन खाता के जरिए इंडिया में कहीं भी आसानी से मनी ट्रांसफर कर पाएंगे। इसके अलावा जब आपका 6 महीने खाता ये पुराना हो जाता है तो आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी दी जाती है। अब बात करते हैं कि हम जनधन खाता खुलवाएं कैसे। मान लीजिए आपके पास पहले से कोई भी सेविंग अकाउंट है तो आप उसको आसानी से जनधन अकाउंट में कन्वर्ट करवा पाएंगे। इसके लिए आपको पहले बैंक जाना पड़ेगा। बैंक में आपको बताना पड़ेगा कि मैं अपने अकाउंट को जनधन खाता में ट्रांसफर करवाना चाहता हूं, तो वो एक फॉर्म देंगे। उस फॉर्म को आप फिल करके जमा करेंगे और आपका खाता जनधन खाता में आसानी से ट्रांसफर हो पाएगा। अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो आप सिंपली किसी भी बैंक के किसी भी ब्रांच में जाके जनधन अकाउंट खुलवा सकते हैं, या फिर जो भी इनके बैंक मित्र होते हैं वहां पे, जो इनके आउटलेट्स होते हैं वहां पे आसानी से खुलवा सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपली बैंक में जाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि हमें जनधन अकाउंट खुलवाना है। वो आपको एक फॉर्म देंगे और उस फॉर्म को फिल करके उसके साथ डॉक्यूमेंट्स अटैच करके जमा करा देंगे तो आपका जनधन अकाउंट खुल जाएगा। अब बात करते हैं कि जनधन खाता को खुलवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास पहले से आधार कार्ड है तो आधार कार्ड के अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है। मान लीजिए आधार कार्ड नहीं है तो आप उसके जगह पे पैन कार्ड का यूज कर सकते हैं जनधन खाता खुलवाने के लिए, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस का भी यूज कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा पासपोर्ट का यूज कर सकते हैं इस खाता को खुलवाने के लिए, वोटर आई कार्ड का यूज कर सकते हैं, या फिर अगर आप नरेगा से जुड़े हैं तो अब नरेगा कार्ड भी आपके पास होगा, उसका भी यूज करके जनधन खाते को आसानी से खुलवा सकते हैं। या फिर मान लीजिए इनमें से कोई नहीं है तो कोई ऐसा प्रूफ जो आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ का काम करे, आप उसका यूज करके भी जनधन खाते को आसानी से खुलवा पाते हैं। मान लीजिए इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप कैसे खुलवाएं। इसके लिए आपको कोई भी ऐसी पहचान पत्र जो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इशू किया गया हो उसका यूज करके भी आप जनधन खाते को आसानी से खुलवा पाएंगे। अब मान लीजिए आप जनधन खाता खुलवाने के लिए बैंक में चले गए, लेकिन किसी कारणवश वहां पे जनधन खाता खोलने का फॉर्म अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे। सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री जनधन योजना की वेबसाइट पे जाना होगा। वहां पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, पहला इंग्लिश में डाउनलोड करने का, दूसरा हिंदी में डाउनलोड करने का। आप किसी भी लैंग्वेज में उस फॉर्म को डाउनलोड करेंगे, उसके बाद उस फॉर्म को प्रिंट करवा लेंगे। प्रिंट करने के बाद सही से सब कुछ फिल कर लेंगे और फिल करने के बाद उसके साथ डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे और जाके बैंक में जमा करा देंगे। फिर आपका जनधन अकाउंट खुल जाएगा। अब उस फॉर्म को कैसे फिल करें मैं इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। अब बात आती है कि जनधन खाते को ऑनलाइन कैसे खुलवाएं। तो एक बात जान लीजिए कि कोई भी ऐसी गवर्नमेंट की वेबसाइट या फिर बैंक की वेबसाइट पे ये सुविधा अवेलेबल नहीं है कि आप ऑनलाइन घर बैठे जनधन खाता को खुलवा सकें। इसके लिए आपको बैंक में विजिट करना ही पड़ेगा। हाँ, ऑनलाइन इसका फॉर्म जरूर डाउनलोड कर पाएंगे, लेकिन ऑनलाइन घर बैठे जनधन खाता को खुलवा नहीं सकते। जनधन अकाउंट का सबसे अच्छा फीचर पहला ये है कि इसमें एज लिमिटेशन नहीं है। जैसे हम नॉर्मली अकाउंट खुलवाते हैं तो हमारा एज 18 प्लस ही होना चाहिए, तभी हम अकाउंट को खुलवा सकते हैं, लेकिन इसमें 18 प्लस नहीं है जब भी आप अकाउंट को खुलवा सकते हैं।
जब आप 18 प्लस के हो जाएंगे तो आपके पेरेंट्स से आपके अंडर में ये अकाउंट आ जाएगी, उससे पहले आपके पेरेंट्स के अंडर में ये अकाउंट होता है। अगला फायदा ये है कि पैसे डालना और पैसे निकाला जनधन अकाउंट से बिल्कुल ही फ्री है। इसके अलावा फंड ट्रांसफर की सुविधा बिल्कुल फ्री में दी जाती है। अगर आप फंड ट्रांसफर कर रहे हैं या फिर अगर आप नेट बैंकिंग यूज कर रहे हैं तो वो भी बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवाई जाती है। इसी के साथ जनधन खाता के कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे आप 1 लाख से ज्यादा इस खाते में जमा नहीं कर पाते और आपको रुपए डेबिट कार्ड मिलता है जिसका यूज आप सिर्फ इंडिया में ही कर पाते हैं। अब हम जानेंगे कि इसकी ऑफलाइन फॉर्म को कैसे भरें। फ्रेंड्स, आपको इस वेबसाइट पे आना है, देख लीजिए pmjdy.gov.in। इस वेबसाइट पे आएंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस नजर आएगा आपको। ये प्रधानमंत्री जनधन योजना की वेबसाइट है। थोड़ा सा इसको हम नीचे करेंगे तो ये देख लीजिए ई डॉक्यूमेंट्स वाले सेक्शन में आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। पहला अकाउंट ओपनिंग फॉर्म हिंदी और दूसरा इंग्लिश। आप अपने हिसाब से कोई भी फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए जैसे हम इंग्लिश पे डाउनलोड कर देते हैं इसको क्लिक करके। अब फ्रेंड्स कुछ ऐसा फॉर्म हमारे सामने खुल जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको एक फोटो चिपकाना होगा जो कि 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। यहाँ पे नेम ऑफ द ब्रांच के सामने आप अपने ब्रांच का नाम डालें, जो भी आपके नजदीकी ब्रांच है उस ब्रांच का नाम डाल दें। यहाँ पे विलेज में आपका गांव या फिर टाउन कौन सा है यहाँ पे डालेंगे। उसके नीचे आपको सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, जो कि सब डिस्ट्रिक्ट का नाम डालेंगे आप या फिर ब्लॉक का नाम डाल देंगे। उसके नीचे कौन से डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं वो डालना पड़ेगा आपको। उसके नीचे कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं वो डालेंगे आप। यहाँ पे उसके नीचे वार्ड नंबर डालेंगे। वार्ड नंबर के नीचे आपको टाउन कोड डालना होगा या फिर विलेज कोड, और यहाँ पे उसका नाम डालना पड़ेगा आपको। थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो ये देख लीजिए एप्लीकेंट डिटेल्स वाले सेक्शन में यहाँ पे फुल नेम के सामने आप मिस्टर या मिसेज चुन लेंगे और यहाँ पे आप फर्स्ट नेम डालेंगे, फिर उसके बाद मिडिल नेम डाल देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे लास्ट नेम डालेंगे। अब देख लीजिए आगे है मैरिटल स्टेटस, आप शादीशुदा हैं या नहीं है वो यहाँ पे फिल कर देंगे, और जेंडर में मेल है तो मेल करेंगे वरना फीमेल सेलेक्ट कर लेंगे। अब नेम ऑफ फादर एंड स्पाउस में आप अपने पिताजी का नाम डालेंगे या फिर आप लेडीज हैं तो अपने पति का नाम डालेंगे। थोड़ा सा और नीचे करेंगे तो यहाँ पे एड्रेस में आप अपना पूरा एड्रेस लिख देंगे। पिन कोड में अपना पिन कोड डालना पड़ेगा, जो भी आपके एरिया का पिन कोड है वो डाल देंगे। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा और यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा, जो कि ये देख लीजिए पहले दिन डालेंगे, फिर महीना डालेंगे, फिर साल डालेंगे। थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना पड़ेगा और यहाँ पे आप अपना पैन नंबर डाल दीजिए। अगर नहीं है तो इसको छोड़ सकते हैं। ये देखिए मनरेगा जॉब कार्ड, अगर आप मनरेगा से जुड़े हैं तो आप उसका नंबर, उस जॉब कार्ड का नंबर डालेंगे। उसके नीचे देख लीजिए ऑक्यूपेशन, आपका कौन सा पेशा है आप यहाँ पे डाल देंगे। आप जो भी काम करते हैं, जिस काम से भी जुड़े हैं वो डालेंगे यहाँ पे। एनुअल इनकम, आप वो जिस काम से जुड़े हैं उस काम से आपकी 1 साल में कितनी कमाई हो जाती है वो यहाँ पे नीचे डाल देंगे। अब थोड़ा सा हम इस फॉर्म को नीचे कर लेते हैं। अब यहाँ पे अगला है नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स, आप पे कितने लोग डिपेंड करते हैं। मान लीजिए अगर आप घर के मुखिया हैं तो लगभग सारे ही लोग आप पे डिपेंड करते हैं, तो आप उनकी संख्या डाल देंगे कितने लोग आप पे डिपेंड करते हैं। नीचे है कि ओनिंग हाउस, अगर आपके पास अपना घर है तो यस पे टिक करेंगे वरना नो पे टिक कर देंगे। नंबर ऑफ एनिमल, आपके पास कितने जानवर हैं, कितने एनिमल्स हैं उसकी संख्या यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए ओनिंग फार्म, आपका खेत है या नहीं है उस हिसाब से यस या फिर नो पे टिक कर सकते हैं। थोड़ा सा और नीचे करेंगे तो बैंक अकाउंट के बारे में पूछा जा रहा है। अगर आपके पास पहले से कोई बैंक अकाउंट है तो यस पे करेंगे वरना नो पे टिक कर देंगे। अगर है तो वहां पे इसका अकाउंट नंबर आपको डालना पड़ेगा। थोड़ा सा और नीचे करेंगे कि अगर आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड है तो यस पे टिक करेंगे वरना नो पे कर देंगे। थोड़ा सा आप नीचे करेंगे, देख लीजिए डिक्लेरेशन है यहाँ पे, आपको यहाँ पे अपने जगह का नाम डालना पड़ेगा और यहाँ पे आप अपना डेट डालेंगे जिस दिन इस फॉर्म को जमा कराएंगे, और यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर करेंगे, या फिर अगर सिग्नेचर नहीं कर पाते तो आप अपना अंगूठे का निशान यहाँ पे लगा देंगे। उसके नीचे यहाँ पे आपको नॉमिनी का नाम देना पड़ेगा कि आपको अपने मृत्यु के बाद अपने सारे पैसे किसके नाम करना चाहते हैं, उसका नाम डाल देंगे यहाँ पे। उस नॉमिनी से आपका क्या रिश्ता है वो यहाँ पे रिलेशनशिप में डाल देंगे। उसका एज क्या है आप यहाँ पे डालेंगे, और अगर वो नाबालिग है तो उसका डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे यहाँ पे। अगर मान लीजिए कि आपकी मृत्यु के बाद भी अगर नॉमिनी नाबालिग रहे तो आप किसको पैसे देना चाहेंगे, आप यहाँ पे उसका नाम डाल देंगे। यहाँ पे नीचे आपको सिग्नेचर कर देना है या फिर अंगूठे का निशान लगा सकते हैं। यहाँ पे प्लेस का नाम डालेंगे और यहाँ पे डेट डाल देंगे। सब कुछ करने के बाद आप डॉक्यूमेंट्स जो मैंने बताया था वो डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे बैंक में और जमा कर देंगे, फिर आपका फाइनली जनधन अकाउंट खुल जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कोई भी जनधन अकाउंट से जुड़ा सवाल हो तो आप उसी टाइम कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसे और वीडियोज के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।